सोचो अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो और अगले ही पल तुम अपने ही शरीर को सामने पड़ा हुआ देखो। तुम सबको देख सकते हो, तुम सबकी बातें भी सुन सकते हो, लेकिन कोई तुम्हें देख या सुन नहीं सकता। क्या वाकई मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसका जिक्र गरुड़ पुराण में इतनी डिटेल से किया गया है कि सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के उस रहस्य की जिसके बारे में हर इंसान ने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। कहा जाता है कि शुरुआत के कुछ दिन तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। वो अपने अपनों को रोता हुआ देख सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। इसी वजह से हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार और 13वीं जैसे संस्कारों का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि इन क्रियाओं से आत्मा को शांति और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। इसके बाद यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये यात्रा लगभग 47 दिन तक चल सकती है। इस दौरान आत्मा को कई कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, दया, सत्य और ईमानदारी का पालन किया हो, तो उसके लिए ये सफर काफी आसान बताया गया है। यमलोक पहुंचने के बाद चित्रगुप्त के सामने व्यक्ति के हर कर्म का हिसाब खोला जाता है। बड़े ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे कर्म का भी लेखा जोखा होता है। किसी के साथ की गई मदद, किसी को दिया गया दुख, झूठ, धोखा या सब कुछ। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो आत्मा को सुख की प्राप्ति मिलती है, और अगर बुरे कर्म ज्यादा होते हैं तो गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क की अलग अलग यातनाएं भोगनी पड़ती। इन यातनाओं का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का एहसास दिलाना होता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी उतना ही जरूरी है। इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में वर्णित धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। कुछ लोग इन्हें शाब्दिक रूप में मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें कर्म और जीवन के नैतिक संदेश के रूप में देखते हैं। अगर हम गहराई से सोचे तो गरुड़ पुराण का असली संदेश डर पैदा करना नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाना है कि इंसान का हर काम मायने रखता है। पैसा, शक्ति और नाम यही रह जाता है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान बनते हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या गरुड़ पुराण में बताई गई बातें वास्तव में मृत्यु के बाद सच्चाई है, या फिर ये इंसान को अच्छा जीवन जीने की सीख देने का एक तरीका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए लाइफ विद गौरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प रहस्य के साथ।